हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है आपका मेरी आज की इंग्लिश की अगली क्लास में। तो भाई हमने अपनी कल वाली वीडियो में हमने बहुत सारे सिनोनियम और एंटोनियम किए थे। आई होप भाई आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना, ठीक है। तो भाई कल हमने पढ़ लिया था और कल हमने किस किस चीज़ के बारे में पढ़ा था। वेरी के बारे में, अडोर के बारे में, डाफ्ट के बारे में, इन चीज़ों के बारे में पढ़ा था। और आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे डिग्रेडेशन के बारे में, ठीक है, कि डिग्रेडेशन होता क्या है। DEGRADATION, डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन क्या होता है? जैसे सिचुएशन हो गई, ठीक है। सिचुएशन के बाद क्या हो गया? कंडीशन, सिचुएशन, कंडीशन। फिर उसके बाद क्या होता है? शेम, शेम, SHAME। साथ साथ नोट डाउन कर लेना भाई इसको, ठीक है। शेम हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया? ह्यूमिलिएशन हो गया, HUMILIATION, ह्यूमिलिएशन हो गया। डिग्रेडेशन का ही होता है ये। सिचुएशन, कंडीशन, सेम, ह्यूमिलिएशन, डिसएग्री, डिसग्रेस, DISGRACE, डिस्ग्रेस हो गया। और क्या होता है? इग्नोमिनी होता है, IGNOMINY, इग्नोमिनी हो गया, ठीक है। और क्या हो गया? डिजनरेशन हो गया, DEGENERATION, ठीक है। और डिजनरेशन हो गया, ठीक है। क्या क्या हो गए भाई? तो देखो इसका जो मीनिंग है, सबसे पहले क्या होता है? डिग्रेडेशन क्या होता है? कोई स्थिति। जैसे डिग्रेडेशन को समझने के लिए इसकी स्पेलिंग याद रखो, DEGRADATION, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिचुएशन बोलेंगे, कंडीशन बोलेंगे, शेम बोलेंगे, ह्यूमिलिएशन बोलेंगे, ठीक है, डिसग्रेस बोलेंगे, इग्नोमिनी बोलेंगे और डिजनरेशन बोलेंगे, ठीक है। याद रखने के लिए रखना भाई ये सब। फिर उसके बाद हमारा अगला आता है प्लाइट। प्लाइट क्या होता है? PLIGHT, प्लाइट, ठीक है। प्लाइट को हम क्या क्या बोलते हैं? तो चलो प्लाइट को हम बोलते हैं प्रोमिस, PROMISE, प्रोमिस। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट, CONTRACT, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोमिस, कॉन्ट्रैक्ट। फिर उसके बाद हम क्या बोलते हैं? प्लीज़, PLEDGE, प्लीज़। फिर उसके बाद हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रबल, TROUBLE, ट्रबल। और क्या बोलते हैं भाई इसको? डिफ़िकल्टी बोलते हैं, DIFFICULTY, डिफ़िकल्टी, ठीक है। कठिन होता है, जैसे कठिन तो प्लाइट हो गया, प्रोमिस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, प्लीज़ हो गया, ट्रबल हो गया, डिफ़िकल्ट हो गया, ठीक है, डिफ़िकल्टी हो गया। तो भाई आप इनको ना एक बार नोट डाउन कर लेना, जो जो ये मैंने लिखवाए हैं अच्छे से। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है सर्टेन क्या होता है? सर्टेन, CERTAIN, सर्टेन। सर्टेन क्या होता है? सर्टेन होता है श्योर। क्या होता है? श्योर, पॉजिटिव, पॉजिटिव। और क्या होता है? कॉन्फिडेंट, CONFIDENT, कॉन्फिडेंट। ई है भाई ये, कॉन्फिडेंट। डेफिनेट, DEFINIT, डेफिनेट। और क्या होता है? कन्विंस्ड, CONVINCED, कन्विंस्ड, ठीक है। क्या क्या होता है? सर्टेन, सर्टेन होता है श्योर, पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट, डेफिनेट और कन्विंस्ड, ठीक है। फिर उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं
फिर हम पढ़ेंगे आज वाइड के बारे में। वाइड क्या होता है? वाइड WEIRD। तो क्या होता है? वाइड होता है विचित्र, विचित्र। ठीक है, वाइड क्या होता है? विचित्र। तो वाइड से जो जो सिनोनियम बनते हैं, चलो भाई देखते हैं। क्या हो गया? बिजार, BIZZARE, विजार। फिर है पैक्युलर, PECULIAR, पैक्युलर, विजार्ड, पैक्युलर। वाइड होता है विचित्र। ठीक है, फिर उसके बाद है ग्रोटेस्क्यू, GROTESQUE, ग्रोटेस्क्यू। फिर आता है एक्सोइट, EXOTIC, एक्सोइट। फिर क्या आता है? ओड, ओड। फिर क्या आता है? क्वाइंट, QUIANT, क्वाइंट। फिर क्या आता है? इसेंट्रिक, ECCENTRIC, इसेंट्रिक। ठीक है, फिर आता है स्ट्रेंज। स्ट्रेंज तो आपको पता ही होगा क्या होता है, तो इन्हीं से ये वर्ड निकल निकल के आ रहे हैं, स्ट्रेंज। फिर उसके बाद क्या होता है? मार्वोलियस, स्पेलिंग याद रखना, MARVELOUS, मार्वेलस। फिर क्या आता है? ऑफ बीट। ठीक है, ऑफ बीट। हो गया भाई। वाइड क्या होता है? वाइड होता है विचित्र। विचित्र को हम क्या क्या बोलते हैं? बिजार, पैक्युलर, ग्रोटेस्क्यू, एक्सोइट, ओड, क्वांट, इसेंट्रिक, स्ट्रेंज। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है? मार्वोलियस, ऑफ बीट। हो गए भाई, ये इसके क्या हो गए? सिनोनियम। ठीक है, चलो इसके एंटोनियम और करा देती हूँ आज। ये इसके सिनोनियम है याद रखने के लिए, सिनोनियम। इसके एंटोनियम क्या होंगे भाई? एंटोनियम, इसके एंटोनियम उल्टा होता है। ठीक है, तो क्या होता है? ऑर्डिनरी, ORDINARY, ऑर्डिनरी। बैनल, BANAL, बैनल। और क्या होता है? मोडेस्ट, MODEST, मोडेस्ट। मेडिक्योर, MEDIOCRE। फिर क्या होता है? हैकनीड, HACKNEYED। ठीक है, HACKNEYED। और फैमिलियर। ठीक है, FAMILIAR, फैमिलियर। ठीक है भाई। जर्नल लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, GENERAL, जर्नल। ठीक है, तो देखो इसके जो एंटोनियम बने हैं वाइड के, आपको सबसे पहले इसके 2-3 वर्ड याद होने चाहिए। वाइड होता है विचित्र, बिजार, पैक्युलर, ग्रोटेस्क्यू, एक्सोइट, ओड, क्वांट, इसेंट्रिक, स्ट्रेंज, मार्वलस, ऑफबीट। इसके ऑर्डिनरी, बैनल, मोडेस्ट, मेडिक्योर, हैकनीड, फैमिलियर और जर्नल। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा अगला है डेलीजेंट। क्या है? डेलीजेंट, DILIGENT। डेलीजेंट क्या होता है? मेहनती। क्या होता है? मेहनती। ठीक है, डिलीजेंट क्या होता है? ये होता है मेहनती। तो इसके क्या क्या होते हैं? हार्ड वर्किंग, HARDWORKING, हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियस, INDUSTRIOUS, इंडस्ट्रियस। हार्ड वर्किंग हो गया, इंडस्ट्रियस हो गया। शेड्यूलस, SEDULOUS, शेड्यूलस हो गया। अर्नेस्ट हो गया, EARNEST, अर्नेस्ट हो गया। और क्या होता है? टीचेबल, TEACHABLE,
ACHABLE, टीचेबल हो गया। और क्या होता है? प्लडिंग, PLODDING, प्लडिंग, प्लडिंग हो गया। वेरी हो गया, WARY, वेरी, कल कराया था ना, वेरी। एक्टिव, अलर्ट, ठीक है, वेरी हो गया। एक्टिव हो गया, एक्टिव, ACTIV, एक्टिव। स्पेलिंग ध्यान से देख लेना भाई, ACTIVE, एक्टिव। ये स्पेलिंग को याद करते चलना ताकि आपको जो इनकरेक्ट स्पेलिंग आती है ना उनमें दिक्कत ना हो। एक्टिव हो गया, अवेयर हो गया, ठीक है। डिलीजेंट होता है मेहनती। मेहनती के क्या क्या होते हैं भाई? मेहनती के होते हैं हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, स्पेलिंग देखो, और शेड्यूलस, अर्नेस्ट, टीचेबल, ई है ये, TEACHABLE, टीचेबल, प्लोडिंग, वेरी, और एक्टिव और अवेयर, ठीक है। फिर इसके बाद इसके जो एंटोनियम बनते हैं वो देखो। इसके एंटोनियम क्या बनते हैं? इसके एंटोनियम देखो भाई, एंटोनियम होते हैं इंडिफरेंस, INDIFFERENCE, इंडिफरेंस हो गया। और क्या हो गया? रेकलेस, RECKLESS, रेकलेस हो गया। ई है भाई ये, रेकलेस हो गया। परफंक्शनरी हो गया, PERFUNCTIONERY, परफंक्शनरी हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या हो गया? स्लगिश हो गया, SLUGGISH, स्लगिश हो गया। एच चाहिए कहीं, इसको ही समझ जाओ, स्लगिश हो गया, ठीक है। स्लोथफुल हो गया, SLOTHFUL, स्लोथफुल हो गया। और क्या हो गया? स्लैक, SLACK, स्लैक। और क्या हो गया? लेजी, अब तो जान गए होगे ना क्या होता है इसका मतलब, लेजी। स्टोइक, STOIC, स्टोइक। और क्या होता है? रूड, RUDE, रूड। रफ, ROUGH, रफ। और क्या होता है? एपैथेटिक, APATHIC, ठीक है। स्पेलिंग देखो भाई, APATHIC, एपैथिक हो गया। और लेथार्जिक, LETHARGIC, ठीक है, लेथार्जिक हो गया, ठीक है भाई। इतने सिनोनियम आई थिंक आपके लिए काफ़ी हैं आज की वीडियो में तो। और फिर जो और बचे हुए हैं वो हम कल वाली में करेंगे। जो एक आधे भाई जो वन वर्ड है या फिर कोई आइटम फ्रेज वगैरह बनती हैं तो वो करवा देती हूँ। आई होप भाई एक बार आपने देख लिया होगा, तो मैं इनको साफ़ कर रही हूँ, ठीक है, इनको साफ़ कर रही हूँ। अगर आपने साथ साथ मैंने एक बार चलो आपको रिवीजन करा देती हूँ, फिर उसके बाद हम सारे को साफ़ करके हम जो अगला है वो करेंगे। डिग्रेडेशन क्या होता है? सिचुएशन, कंडीशन, शेम, ह्यूमिलिएशन। नेक्स्ट क्या है? डिसग्रेस और डिजनरेशन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? प्लाइट। प्लाइट क्या होता है? जैसे प्रोमिस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, प्लीज हो गया, ट्रबल हो गया और डिफ़िकल्टी हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? सर्टेन। सर्टेन का क्या है? श्योर हो, पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट, डेफिनेट, कन्विंस्ड। नेक्स्ट है विजार। विजार क्या होता है? विचित्र। विचित्र कैसे? बिजार, पेक्युलर, ग्रोटेस्क्यू, एक्सोइट, ओड, क्वांट, इसेंट्रिक, स्ट्रेंज। और इसके आगे क्या है? मार्वेलियस, ऑफ बीट। स्पेलिंग देखो, MARVELOUS है। फिर इसका एंटोनियम क्या होता है? जैसे ऑर्डिनरी, बैनल, मोडेस्ट, मेडिक्योर, हैकनीड, फैमिलियर और जर्नल। फिर उसके बाद है डिलीजेंट। डिलीजेंट क्या होता है? डिलीजेंट होता है मेहनती, हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, शेड्यूलस, अर्नेस्ट, टीचेबल, प्लोडिंग, वेरी और एक्टिव और अवेयर। फिर इसका जो एंटो बनता है वो क्या है? इंडिफरेंस, रेकलेस, परफंक्शनरी, स्लगिश, स्लोथफुल, स्लैक,
लेजी, स्टोइक, रूड, रफ और एपैथिक और लिथार्जिक। ठीक है, तो चलिए भाई एक बार इनको साफ कर देती हूँ मैं, फिर उसके बाद हम जो आगे वाली है उसके बारे में पढ़ेंगे। आप सभी ने उतार तो लिए होंगे ना ये भाई, इनकी है ना डेली डेली अगर आप अच्छे से रिवीजन करोगे ना तो जो सिनोनिम और एंटोनिम है इनसे बाहर लगाएगा नहीं, क्योंकि ये सारे इसमें आ चुके। इनसे ही जो अलग अलग है उसी का अर्थ पूछ लेते हैं, आपको पता होना चाहिए बस। फिर उसके बाद है करवाती हूँ भैया आगे वाले वन वर्ड भी एक आधे करवाने जरूरी हैं। तो देखो एक ये इम्पोर्टेंट बनता है वन वर्ड। वन वर्ड में क्या है कि ए प्लेस वेयर स्नैक्स SNAKES सांप आर ए प्लेस वेयर स्नैक्स आर कैप्ट, जहाँ रखे जाते हैं सांपों को रखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? सर। देखो सर, सर से सांप, पेन, सर के ऊपर पेन रख दिया, फिर टी लगा दिया, फिर एरियम ARIUM सरपेंटेरियम। ठीक है, स्पेलिंग याद रखो SERPENTARIUM। ठीक है, SERPENTARIUM सरपेंटेरियम। ठीक है, ए प्लेस वेयर स्नैक्स आर केप्ट, जहाँ सांपों को रखा जाता है तो वो क्या बोला जाता है? सरपेंटेरियम। ठीक है, फिर इसका अगला है तो देखो आगे वाला लिखवा देती हूँ एक इम्पोर्टेंट और हिस्टोरिकल HISTORICAL ए हिस्टोरिकल अकाउंट ACCOUNT हिस्टोरिकल अकाउंट और बायोग्राफी और BIOGRAPHY हिस्टोरिकल अकाउंट और बायोग्राफी रिटर्न फ्रॉम WRITTEN रिटर्न फ्रॉम पर्सनल नॉलेज PERSONAL पर्सनल नॉलेज KNOWLED है GE। ठीक है, पर्सनल नॉलेज, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मेम्योर MEMOIR। ठीक है, मेम्योर। तो एक हिस्टोरिकल अकाउंट और बायोग्राफी रिटर्न फ्रॉम पर्सनल नॉलेज, तो उसे क्या बोलते हैं? मेम्योर। ठीक है, एक दो और लिख देवा देती हूँ। तो इसमें है कि स्टडी ऑफ वुड STUDY स्टडी ऑफ वुड क्या होता है भाई? स्टडी ऑफ वुड क्या होता है? जायोलॉजी XYLOGY। ठीक है, जायोलॉजी क्या है स्पेलिंग? XYLOGY। ठीक है, जायोलॉजी। 3 हो गए भाई, 2 और करवा देती हूँ फिर 5 हो जाएंगे। स्टडी ऑफ हीट क्या होता है भाई? स्टडी ऑफ हीट। ठीक है, स्टडी ऑफ हीट क्या होता है? थर्मोलॉजी THERMOLOGY थर्मोलॉजी। ठीक है, क्या है? स्टडी ऑफ हीट क्या होता है? थर्मोलॉजी। फिर इसके बाद क्या होता है? स्टडी ऑफ पॉइजन POISONS। स्टडी ऑफ पॉइजन क्या होता है? टॉक्सिकोलॉजी
TOXICOLOGY क्या होता है भाई? टॉक्सिकोलॉजी। तो चलिए एक बार आपको फिर से रिवाइज कराती हूँ। ए प्लेस वेयर स्नैक्स आर केप्ट, तो सर्पेंटेरियम। और ए हिस्टोरिकल अकाउंट और बायोलॉजी। रिटर्न फ्रॉम पर्सनल नॉलेज, पर्सनल नॉलेज के लिए लिखे जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मेम्योर। फिर है स्टडी ऑफ वुड, जायोलॉजी। स्टडी ऑफ हीट, थर्मोलॉजी। और स्टडी ऑफ पॉइजन, टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है। फिर उसके बाद और क्या कराऊं भैया आपको? वन वर्ड आइटम्स एंड फ्रेज करा देती हूँ 2-3, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएं और आपको दिक्कत ना हो बार बार। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो एक लिखो आइटम्स एंड फ्रेज। ये इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ फ्रेज है भाई, इसको ये मत सोचना। तो इसमें आता है मेक वंस, आगे है मेक वंस फ्लैश क्रीप, FLESH फ्लैश CREEP, मेक वंस फ्लैश क्रीप क्या होता है? किसी को डराना या धमकाना। ठीक है। टू फ्राइटन, FRIGHTEN, फ्राइटन समवन, SOMEONE। ठीक है, स्पेलिंग याद रखना फ्राइटन की, FRIGHTEN, फ्राइटन समवन क्या होता है? फ्राइटन समवन। फिर उसके बाद आता है एट समबडीज एक्सपेंस। अगला है एट somebody, SOMEBODYS, at somebody's expense, EXPENSE। at somebody's expense क्या होता है? paid for by someone, paid for by someone, SOMEONE। ठीक है, paid for by someone। और लिखवाती हूँ चलो। कोक्स एंड बुल स्टोरी, कोक एंड बुल स्टोरी। ठीक है भाई, कोक एंड बुल स्टोरी क्या होती है? एन इम्प्लेजेबल, IMPLAUSABLE, एन इम्प्लेजेबल स्टोरी used as explanation or excuse, EXPLANATION, explanation और excuse, EXCUSE। ठीक है, क्या होता है कोक एंड बुल स्टोरी? क्या होता है? एन इनप्लेजेबल स्टोरी यूज्ड एन एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूज। फिर है कितने हो गए भाई? 3 हो गए। आफ्टर वन own hurt, after one's own hurt। ठीक है, तो क्या होता है इसका मतलब? शेयरिंग और हैविंग वन टेस्ट और व्यू। क्या होता है? शेयरिंग, SHARING, शेयरिंग और हैविंग वन टेस्ट, वंस टेस्ट और व्यूज़। ठीक है, VIEWS, व्यूज़। फिर उसके बाद आता है पुल द वूल ओवर समबडी आई, पुल द वूल ओवर
समवन, SOMEONES, समवन्स आइज। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है आँखों में धूल झोंकना। पुल द वूल ओवर समवन आइज, किसी की आँखों में धूल झोंकना। मतलब डिसीव, DECEIVE, डिसीव समवन, SOMEONE, डिसीव समवन बाय टेलिंग लाइज। ठीक है, डिसीव समवन बाय टेलिंग लाइज। तो भाई मैंने आपको सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड और आइडम एंड फ्रेज करा दिए हैं। तो चलिए एक बार आपको रिवीजन करा देती हूँ छोटा सा, ताकि आपको अच्छे से फिर याद हो उसके। और हाँ भाई, इनके नोट्स ज़रूर बना लेना। मैं आपको साथ साथ लिखवाती हूँ, तब आप इसको वीडियो को देख देख साथ साथ लिख सकते हो। मैं इतने ज़्यादा जल्दी भी नहीं लिखवाती कि भाई आप साथ साथ नोट्स ना बना सको। तो है ए प्लेस वेयर स्नैक्स आर केप्ट, तो क्या होता है? सरपेंटेरियम। और ए हिस्टोरिकल अकाउंट और बायोग्राफी रिटर्न फ्रॉम पर्सनल नॉलेज, तो क्या होता है? मेम्योर। फिर उसके बाद आता है स्टडी ऑफ वुड। स्टडी ऑफ वुड क्या होता है? जायोलॉजी। और स्टडी ऑफ हीट क्या होता है? थर्मोलॉजी। और स्टडी ऑफ पॉइजन क्या होता है? टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, फिर आइडम्स और फ्रेज आते हैं। मेक वंस फ्लैश स्क्रिप्ट टू, क्या होता है? मेक वंस फ्लैश स्क्रिप्ट क्या होता है? टू फ्राइटन समवन। फिर रहता है एट समबडी एक्सपेंस, क्या होता है? पेड फॉर बाई समवन। है कोक एंड बुल स्टोरी, तो एन इनप्लेजेबल स्टोरी यूज्ड एन एक्सप्लेनेशन एज एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूज। देन इसके बाद है आफ्टर वंस ऑन हर्ट, तो शेयरिंग और हैविंग वंस टेस्ट और व्यूज। ठीक है, उसके बाद आता है पुल द वूल ओवर समवन आइज, तो डिसीव समवन बाय टेलिंग लाइज। ठीक है भाई, तो आई होप भाई आप सभी को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए, ये सारे है ना जो मैं करा रही हूँ, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। अगर आप अच्छे से कर लोगे ना तो इनसे बाहर नहीं आएगा। तो भाई आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना। हाँ, आप मेरे 1000 सब्सक्राइब करा दोगे ना, फिर मैं आपको लाइव आके अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाया करूँगी। तब तक के लिए भाई आपको ऐसे ही रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगी। आप नोट्स बना लिया करो साथ के साथ अच्छे से। ठीक है, तो भाई मिलते हैं कल वाली वीडियो में, जिसमें हम आगे वाले क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। तब तक के लिए भाई धन्यवाद। ठीक है।